आ गई। और दूसरी चीज जो होल है जहाँ हवा मार्ग बनता है वहां पर आप देखेंगे कि म्यूकस जब हो गया तो उस म्यूकस के जमा होने के कारण हो गया क्या, सांस में तकलीफ होगी। किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में बहुत मतलब जोर लगाना पड़ेगा और हफी बहुत तेजी से छूटना चालू हो जाएगी। और देखेंगे कि उसको खांसी बहुत रेगुलर देखेंगे तो उसको खांसी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। और तारा सिंह जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया स्क्रीन में ना लिखें, इसको अपने डायरी पेन में लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप देखिए जब व्यक्ति सोने की आवाज सोने की अवस्था में जाता है तो उसकी छाती से आवाज आती है और ऐसा लगेगा जैसे सीटी बज रही हो, सरसराहट की आवाज आएगी जैसे कुछ फंस रहा हो। देखेंगे उसके चेस्ट में हमेशा बलगम की स्थिति बनी रहेगी। और देखेंगे छाती में हमेशा दर्द बना रहेगा, चेस्ट पेन उसको अक्सर रहेगा, थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो देखेंगे दर्द बढ़ जाएगा। और रात में नींद नहीं आ पाती सांस लेने में तकलीफ होने के कारण। और जब इसको हम लोग क्योर नहीं करते तो कभी कभी गंभीर स्थिति पड़ जाती है, इसको अस्थमा अटैक भी बोलते हैं। ये इसके लक्षण है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी सांस में तकलीफ होगी, खांसी आएगी, छाती से आवाज आएगी, बलगम होगा, छाती में दर्द होगा, रात में नींद ना आएगी और गंभीर स्थिति पहुंच जाएगी। और जब कोई भी पेशेंट आप मिलेगा तो ये 5-6 सिम्टम है जिससे आप उससे पूछ सकते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोज करने के बाद आप उसको पकड़ सकते हैं कि इसको अस्थमा है कि क्या है। अब बात करें इंडियन हालात इस समय, when breathing become a luxury, अगर बात करें कि सांस लेना भी एक समय लग्जरी कहलाएगा आने वाले समय में। 30 मिलियन पीपल अस्थमा पेशेंट इन इंडिया, यानी बात करें 30 मिलियन लोग जो है अस्थमा से ग्रसित है और 70% लोग अभी तक डायग्नोज ही नहीं कराए। आज बात करें कि 42% ऑफ 42% ऑफ ऑल ग्लोबल अस्थमा डेथ हो रही है, यानी टोटल जितने भी वर्ल्ड है उसमें जितने भी डेथ हो उसमें 42% लोग अस्थमा के कारण ही जा रहे हैं। ग्लोबली अगर बात करें अस्थमा इफेक्ट 10% है, जिसमें बच्चों की अगर बात करें 5 से 7% जो एडल्ट होते हैं वो अस्थमा से ग्रसित होते हैं बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। जो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो हाईएस्ट है वो आपका न्यूजीलैंड, जो सबसे ज्यादा एक ऐसा देश है जो अस्थमा से ग्रसित है। और फिजी एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम जो है अस्थमा पेशेंट पाए जाते हैं। इंडिया की बात करें जितनी भी आबादी उसमें 2 से 30% लोग अस्थमा से ग्रसित हैं। अब जिसमें बहुत सारे लोग आपको पता होगा, मतलब ये अनुवांशिकता के हिसाब से भी चला आता है। अलग अलग जातियों में अलग अलग देखेंगे कि मेल में और फीमेल में अलग अलग पेशेंट है। और कुछ कुछ जातियों में हेरिडिटी कारण ज्यादा मात्रा में अस्थमा पेशेंट पाए गए हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसका कारण क्या है, तो अस्थमा में आप देखेंगे सबसे मुख्य कारण जेनेटिक फैक्टर है। आप जितने भी लोगों को अस्थमा देखे होंगे, अगर उनमें कोई भी बच्चा पाया जाएगा अस्थमा तो मोस्टली वो जेनेटिक फैक्टर के कारण होता है। फैमिली हिस्ट्री की पूछी जाती है, फैमिली हिस्ट्री के कारण भी होता है। और एक मुख्य कारण भी है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें हम लोग ऐसे कल कारखानों के बगल में रहते हैं, प्रदूषण वाले क्षेत्र में रहते हैं, या प्रेशर वेशर कहीं चलते हैं जहाँ धूल मिट्टी ज्यादा होती है, ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के कारण आगे चल के अस्थमा पेशेंट में व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है। हाइजीन हाइपोथेसिस के द्वारा इसको रिड्यूस भी किया जाता है। और अन्य कारण भी हैं अस्थमा के, जैसे संक्रमण। आप किसी भी ऐसी जगह रहते हैं जो संक्रमित है या किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जो किसी न किसी संक्रमण से ग्रसित है, तो भी व्यक्ति इन्फेक्शन के कारण आगे चल के उसको अस्थमा हो जाएगा। खास के परागकण के कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं, ग्रास पोलन। और होता क्या, जब हम उस ऐसी स्थिति में जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं, तो होता क्या, वही घास के परागकण हमारे जो श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। और उस ग्रास होने के कारण व्यक्ति को आप देखेंगे ये कफ की प्रॉब्लम हो जाएगी। और कफ को अगर नहीं ठीक किया गया तो आगे चल के अस्थमा पेशेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। धुआं कीड़े, आप देखेंगे कि आजकल बहुत ज्यादा डस्ट और स्मोक उड़ता जा रहा है और ऐसे ऐसे कीड़े भी आ चुके हैं। कीड़ों के कारण भी और धुएं के कारण भी, खून के कारण भी बहुत सारे लोग अस्थमा के पेशेंट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, इस एरिया के बगल में यहाँ पे कृषक की बहुत बड़ी मंडी है, तो देखेंगे वहाँ मोस्टली लोग अपना दम तोड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ अस्थमा के कारण।
क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ बहुत सारे धुआं हमेशा उड़ता रहता है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और एक मुख्य कारण भी है तंबाकू का धुआं। जो लोग टोबैको का प्रयोग करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको तो होता ही है, उससे ज्यादा उन लोगों को होता है जो उनके आजू बाजू होते हैं। जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, आप देखेंगे कि उनको भी बराबर इफेक्ट पड़ता है सिगरेट या स्मोकिंग करने वाले के बराबर, और जो ना कर रहा है और बगल में बैठा हुआ है, इसको दोनों को सामान्य जो है इफेक्ट होंगे, सामान्य जो है ड्रॉबैक होंगे। अब बात करें बहुत सारे लोग जो मानसिक तनाव लेते हैं, तो वो भी जल्दी अस्थमा से ग्रसित हो जाते हैं, अस्थमा अटैक उनको होने लगता है। व्यायाम और खेलकूद वाले, क्योंकि ज्यादा एक्सेस व्यायाम करने के कारण और बहुत हार्ड खेलकूद करने के कारण और प्रॉपर डाइट ना फॉलो करने के कारण आप नोटिस करेंगे जब उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है हमारे चेस्ट में, तो वो चेस्ट में ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण उसकी मांसपेशियां देखेंगे जब ज्यादा दोहन करेंगे तो कमजोर पड़ जाती हैं, और कमजोर पड़ने के कारण उसमें अस्थमा पेशेंट कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी सारी बहुत सारी ड्रग्स हैं, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जिनके साइड इफेक्ट के कारण आप नोटिस करेंगे कि उनको अस्थमा पेशेंट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी ये लोग है तो जितना भी मेडिकेटेड हम चीज लेंगे उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है। तो ऐसी ड्रग्स नहीं है मार्केट में कि हम लेते किसी और चीज के लिए, मगर हम अस्थमा के पेशेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कुछ कारण इसका भी चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डायरी में नोट कर सकते हैं, या आगे चल के आपको जब भी कभी रिवाइज करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, आप तुरंत पकड़ सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे लोग जो पालतू जानवर रखते हैं तो उनमें भी अस्थमा पेशेंट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। हार्ड वर्क करने के कारण बहुत सारे ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, जो ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वाली चीजें होती हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पर अस्थमैटिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप नोटिस करेंगे हमारे घर पड़ोस या आजू बाजू बहुत सारे लोग हमेशा उनको ऐसा लगेगा जैसे स्ट्रोफीलिया है, हमेशा जुकाम सी बनी रहती है, तो आप नोटिस करेंगे वो आगे चढ़ के वो अस्थमा पेशेंट में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। यानी और टेम्परेचर चेंजेस भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इरिटेंट करता है, और बहुत ज्यादा परफ्यूम, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक प्रयोग करने के कारण भी कहीं ना कहीं अस्थमा में होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रेस और इमोशन भी अस्थमा का कारण है। ठंड के मौसम यानी कोल्ड एयर, आप मोस्टली लोग देखेंगे अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं ये ठंड में ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उसका उसका जो कारण है वो कोल्ड एयर है, और एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा कारण है। और भी अन्य कारण जो सामने स्क्रीन में दिखाए हुए हैं कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण भी अस्थमा पेशेंट में बढ़ जाता है। फूड एक्टिविटी बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, एलर्जी की वजह से। बहुत सारे लोगों को देखेंगे डस्ट एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है, स्मोक से एलर्जी है, उसके कारण भी वो ऐसे इफेक्ट होते हैं जैसे मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को अस्थमा की जो है मतलब प्राइमरी स्टेज है, और वह ऐसे इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा जिससे उसको बहुत ज्यादा एलर्जी है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर तुरंत म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वो अस्थमैटिक मतलब एकदम ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जैसे उसको अस्थमैटिक दौरा पड़ रहा हो। और तुरंत आप ऐसी कंडीशन में देखेंगे पेशेंट जो है अपने साथ इनहेलर लेके चलता है, तुरंत उसको इनहेलर दिया जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। स्पायरोमेट्री टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है स्पायरोमेट्री टेस्ट में, उसके डॉक्टर के सामने क्या होता है कि पेशेंट को एक पाइप दिया जाता है और पाइप से बोला जाता है जितना सांस ले सकते हो खींच सकते हो अपने चेस्ट को बड़ा करके खींचो। तो उसे चेस्ट को अगर बड़ा नहीं खींच पा रहा है यानी चेस्ट में जो गैप कम हो चुका है, यानी उससे टेस्ट होता है कि ये अस्थमा पेशेंट है या नहीं है। पीक फ्लो, हवा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें फूंक मारते हैं, फूंक मारने के कारण उसकी स्पीड देखते हैं कितनी दूर तक वो पहुंच चुका है। और ऐसे बहुत सारे चेंजेस है। एक्सिस नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट होता है, इसका सीबीसी टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है और सीटी स्कैन होता है। और बात करें इसका जो है वही लिपिड प्रोफाइल भी चेक होता है, इन्फेक्शन या एलर्जी भी टेस्ट होता है, जिसके कारण हम पता कर पाते हैं कि उसको अस्थमा है या नहीं। आज बात करें कि बहुत सारे लोग जैसे एलर्जी का टेस्ट नहीं कराते और सीधे अस्थमा ठीक करने चले जाते हैं, मगर होता है कि जैसे वो उस कंडीशन में आते हैं जिसको उन चीजों से एलर्जी है, तो फिर वो अस्थमा पेशेंट में कन्वर्ट हो जाता है।
और फिर से दवा चलानी पड़ जाती है। आगे हम लोग इसको बात करेंगे। अब बात करें दमे से, सबसे पहले तो हमें बचना है या किसी भी पेशेंट को बचाना है तो सबसे पहले उसका कारण पता करना है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिस घर में गाय भैंस का पालन होता है और देखेंगे उस एरिया में रहने के कारण कभी कभी उनके जो मल त्याग किया जाता है उसके कारण लोगों को इन्फेक्शन होता है, जिससे वो एलर्जी होती है, तो उनसे उनको बचाना है और जितना जल्दी हो सके उसका इलाज करना है। क्योंकि होता है कि जब म्यूकस हमारी बॉडी में ज्यादा दिन तक इकट्ठा रहता है तो बैक्टीरिया का उत्पादन भी बढ़ जाता है और बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी कफ हुआ तो गलत फहमी हो जाते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये मुझे हमेशा रहेगा। और आप नोटिस करेंगे कि मान के चलिए आप जिस भी कमरे में हैं और इस कमरे में बहुत ज्यादा धुआं हो चुका तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करना चालू कर देगी, यानी गलत फहमी उसको हो जाती है। अब अगर हम बात करें कुछ और चीजें हैं, धूल एकत्र करने वाली वस्तुओं से दूर रहें और धूम्रपान ना करें। जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं तो पेशेंट को कोशिश कर रहा है कि धूम्रपान करने के लिए एकदम अवॉइड कराना है और आजू बाजू कहीं भी ऐसी जगह जहां धुआं रहता हो वहां से उसको हटाना है। छड़ाई और सफाई में तो पेशेंट को पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं करना है और कहीं भी अगर पेंट भी हो रहा है, छड़ाई हो रही, सफाई हो रही तो कोशिश करना है वहां से उसको हटा देना है और पालतू जानवरों से दूर रहना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप किसी भी पेशेंट से जब मिलते हैं तो उसको कुछ न कुछ अवॉइड करने के लिए आपको देना है। दारा सिंह जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको ग्रुप से मैं हटा दे रहा हूँ मीटिंग से आज, क्योंकि आप लगातार स्क्रीन पे दिखते जा रहे हैं। कृपया जूम का जो भी जो है एथिक्स है उसको फॉलो करते रहिए, एक अच्छे लीडर की पहचान लीजिए। अब अगर हम आगे बढ़े तो इस दौरान मान के चलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग जब अकेले होते हैं या कुछ ऐसी चीज हो जाती है या बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है तो उनको एस्थमेटिक दौरा, एक्यूट अटैक पड़ने लगता है, यानी दौरा पड़ने लगता है। उस स्थिति में हिम्मत रखना है। अगर किसी को बार बार दौरे पड़ता है तो अनदेखी नहीं करना है और डॉक्टर के द्वारा जो भी दवाई बताई गई है वो प्रयोग करना है। और जिन लोगों को जो लोग इनहेलर लेते हैं इनहेलर में वृद्धि रखना है और खुद और स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक मार्केट से जो भी खुद से या यूट्यूब से सर्च करके नहीं लेना है और डॉक्टर से अपने कंसल्ट जरूर करना है। अब अगर हम बात करें किन लोगों को पता होना चाहिए, जो आप नोटिस करेंगे बहुत सारे लोग जो सीवियर अस्थमैटिक हो चुके हैं तो सबसे पहले जितने भी उनके शुभ चिंतक हैं, क्योंकि ऐसा अटैक अचानक कभी भी पड़ सकता है, तो अपने शुभ चिंतक और मित्र को हमेशा बता के रखें कि मैं ये प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ और कभी अगर मुझे प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मैं कॉल आपको करूंगा और कहीं भी होंगे तो आप भाग के जरूर आएंगे। स्कूल में है तो स्कूल में अध्यापक को पता होना चाहिए कि आप अस्थमैटिक पेशेंट है या कोई भी पेशेंट अस्थमैटिक है। अगर किसी भी वर्क प्लेस में आप काम करते हैं तो उस दफ्तर के सहयोगी को जरूर पता होना चाहिए। अगर ससुराल है तो ससुराल, घर, यानी आपके जो भी शुभ चिंतक खास लोग हैं उन व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि अस्थमैटिक पेशेंट है, क्योंकि कभी भी अस्थमैटिक अटैक पड़ सकता है और अस्थमैटिक अटैक होने के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि समय पे इनहेलर नहीं मिल पाता है। अब अगर हम बात करें इसका सोल्यूशन ब्राइट फ्यूचर क्या दे रहा है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर का, जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोडक्ट बनाए हैं जिन प्रोडक्ट का उपयोग करके हम लोगों को स्वस्थ भी कर रहे हैं और बहुत वाजिब रेट में स्वस्थ कर रहे हैं, बिना साइड इफेक्ट के लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो आज जिस बीमारी के बारे में अभी तक बात करी है उसका भी ब्राइट फ्यूचर एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं और ये सोल्यूशन मीटिंग होने के पहले ही बहुत सारे लोगों पर टेस्ट एंड ट्राई किया जा चुका है, उसका रिजल्ट दिया जा चुका है। तभी आज आप लोगों के समक्ष पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बीमारी का मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि ब्राइट फ्यूचर क्या सोल्यूशन देता है। तो आप बता सकते हैं कोई भी ऐसा बंदा है जो इस मीटिंग को अटेंड कर चुका हो या जानता हो कि अगर कोई अस्थमैटिक पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई बीमारी है तो उसको कौन सा पहला प्रोडक्ट देते हैं। तो धन्यवाद सूरज जी, आपने बताया रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। तो अगर बात करें हमारे पास इस कड़ी में रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर आता है जो बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है, जिसमें आज बात करें मल्टी इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे गुणधर्म है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको क्योर करने का शुरुआत हो जाती है। जिसमें अगर बात करें यश मधु है, 10 फूल है, सोमलता है, बसाखा है, कुसाता है, दालचीनी है, मिश्री है, ऐसे गिलोय है, त्रिकटु है, तुलसी है, जीवंती है,
जीवंती है, इलायची है, नागरमोथा है, विगदान है, यानी जिंजी ऑफिशनेट है, यानी इतने सारे इंग्रेडिएंट्स अगर बात करें हम लोग मार्केट में लेने जाते हैं अलग अलग तो बहुत महंगा कॉस्ट पड़ जाता है, फिर उसका कॉम्बो हम लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसका भी एक कॉम्बो होता है कि अगर बात करें हीरोइन कितना डालना है, पुष्कर मूल कितना डालना है, इसका जो कॉम्बो है वो बहुत रिसर्च के बाद कंबाइन बनाया गया है ताकि अगर कोई पेशेंट लेता है ताकि अगर बच्चा भी ले तो भी क्योर हो जाए, बड़ा भी ले तो भी क्योर हो जाए, तो यानी ऐसे कॉम्बो बना के दिया गया है और ऑलरेडी ये इतने ज्यादा लोगों पर टेस्टेड किया जा चुका है कि बहुत सारे लोग इसको पेशेंट जो प्रयोग किए हैं वो धीरे धीरे क्योर होना शुरू हो गए। तो हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी बूस्टर, उसको देना ही देना है, किसी भी कंडीशन में देना है। अब इसकी डोज कितने देनी है, अगर कोई भी पेशेंट बहुत ज्यादा ग्रसित है तो सुबह 2 कैप्सूल देना और शाम में 2 कैप्सूल देना है, या 3 कैप्सूल देना है, सुबह दोपहर शाम खाली पेट देना है, गुनगुने पानी से देना है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं इसी के रिजल्ट को फास्ट करने के लिए। नोनी नोनी के बारे में लास्ट ट्रेनिंग में बताया था, आप यूट्यूब में ब्राइट फ्यूचर के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा कि नोनी का क्या इफेक्ट है। देखिए किसी ने जो है एकदम गैर जिम्मेदारा हरकत की है, स्क्रीन में इतना ज्यादा टाइप कर दिया, ये सर स्क्रीन में क्लियर कैसे होगा सर, कोई भी मुझे मैसेज में बता दीजिए। अगली बार से भैया जिसको भी टाइप करना हो प्लीज बहुत कृपा होगी अगली बार से मीटिंग में मत ज्वाइन करिएगा आप लोग, जो भी ये लिखना पढ़ना ये सीख गए। चलिए तो आज बात करें नोनी। नोनी क्या करता है, ये हमारे सेल, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है तो सेल के चारों तरफ आप नोटिस करेंगे तो सेल का एक रक्षा कवच बन जाता है 309, जो अगर किसी भी होने वाले इंफेक्शन को, जो भी मसल हमारी टाइट हो गई है उसको रिलैक्स देगा। और स्टेम सेल आप देखेंगे, स्टेम सेल अगर देते हैं तो बहुत ज्यादा तुरंत बॉडी आप देखेंगे रिएक्ट करना चालू कर देगी और जितनी भी सेल्स है उनको रिकवरी फास्ट कर देगा। और ओमेगा ओमेगा के बारे में मैंने बताया था, ओमेगा सबसे बेस्ट पार्ट है हमारा जो ओमेगा है वो ओमेगा 3, 6, 7, 9 है। और ओमेगा का जो सबसे मूल काम है ये क्या करता है, हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें लचक प्रदान करता है। आप नोटिस करेंगे मैंने मीटिंग में बताया था लास्ट टाइम कि जितनी भी हमारी इलास्टिसिटी वाली चीजें हैं बॉडी में, चाहे वो आपका हार्ट हो चाहे वो आपका चेस्ट हो, इनमें देखेंगे इनमें जो है इलास्टिसिटी होती है, ये क्या करते हैं तोड़ते हैं और खिंचकते हैं। अब हृदय की बात करें तो इसमें धड़कन होती है, बार बार हृदय बढ़ेगा और छोटे यानी संकुचन होगा और बढ़ेगा। तो वैसे ही ओमेगा इसमें सबसे बेस्ट काम करता है। आप किसी भी पेशेंट को ओमेगा दीजिए, नोनी दीजिए और फ्रेश को इम्यूनिटी बूस्टर दीजिए, आप देखेंगे जैसे 15 से 20 दिन होगा उसकी बॉडी में जो भी इंफेक्शन होगा वो धीरे धीरे क्योर होगा। और जो मैंने आज की मीटिंग में जो एक और कारण बताया था कि उस व्यक्ति को अगर एलर्जी है तो एलर्जी से अवॉइड करना है। अब पहले एलर्जी का टेस्ट भी आप करवा सकते हैं और दूसरा उसके बाद आप ट्रीटमेंट चलवा दीजिए। और मैं गारंटी बता रहा हूँ ये ट्रीटमेंट अगर आप उसको करवा देते हैं और वो व्यक्ति एलर्जी में नहीं रहता है यानी उन कारणों से दूर रहता है जो वो में कन्वर्ट कर दिया था, आप बता दो 15 से 20 दिन के अंदर वो धीरे 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 उसके बॉडी में सुधार आना शुरू हो जाएगा। यानी इसको आप डायरी में नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। किसी भी अस्थमा पेशेंट को आप रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी बूस्टर मस्ट ही मस्ट है, साथ में नोनी दे देते हैं, ओमेगा दे देते हैं, सिस्टम दे देते हैं। और अगर फास्टर रिजल्ट आप चाहिए तो आप उसके गले में पेंडेंट को धारण करवा देते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, पेंडेंट हमारे पास 10,000 हॉर्स पावर का मैग्नेटिक होता है। जितनी भी ब्लॉक नसें होती है, जितनी भी हमारी ब्लॉक एयरवेज होती है उनको मूवमेंट करने का प्रयास करता है। तो यहाँ तक रही अस्थमा की ट्रेनिंग। आज बता रहे हैं, आप गौर करिएगा भारत के बहुत सारे जब पूरे वर्ल्ड के ऐसे लोग जिन लोगों को लगता था अस्थमा कभी ठीक नहीं होगा, आज वो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर चुके हैं प्रिकॉशन के द्वारा और ट्रीटमेंट के द्वारा। जिसमें महानदी के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ये भी अस्थमा से ग्रसित थे और इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बॉथम जो अच्छे ऑलराउंडर थे वो भी अस्थमा से ग्रसित थे। और हमारे पास मार्क जो ये स्विमर थे अमेरिका के, ये भी जो अस्थमा से ग्रसित थे। और एक धावक थी
ये भी अस्थमा से जिन्होंने क्या किया, दमा को पराजित करके शिखर पर पहुंच गए। यानी अगर इस मीटिंग में ज्वाइन कोई भी व्यक्ति अस्थमैटिक पेशेंट है तो ये ट्रीटमेंट लेके और जो भी वो कारण है जो उनको अस्थमैटिक में कन्वर्ट करता है, चाहे वो एलर्जी के कारण या पालतू जानवरों को उसकी पकड़ करके उससे हमें अवॉइड होके और ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखेंगे अस्थमा पेशेंट क्योर होना शुरू हो जाएंगे। तो आज की मीटिंग यहीं तक रही। कोई और भी यहाँ तक प्रश्न तो पूछ सकता है, अदरवाइज आते हैं हम लोग टेस्टिमोनियल में। बहुत सारे लोग होंगे जो इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं और वो अस्थमा का रिजल्ट ले चुके हैं या अन्य किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट ले चुके हैं, तो मैं चाहूंगा हैंड रेज कर दीजिए। हैंड रेज करने के बाद अपना टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। अरुण कुमार मेहता जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आपका क्या प्रश्न है? देखिए आप तक मैसेज पहुंचने वाला होगा। प्लीज अरुण कुमार मेहता जी को अनम्यूट करिए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल है कि अस्थमा और साइनस में क्या डिफरेंस बिटवीन है सर? हाँ, साइनस देखिए ऊपरी वाले पार्ट में होता है, अस्थमा हमारे चेस्ट से रिलेटेड होता है। तो दोनों में कुछ कॉम्बिनेशन है या दोनों बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है? डिफरेंट पार्ट है सर, डिफरेंट पार्ट। अच्छा, तो सर अगर मैं बोलूं कि साइनस का क्या दवा दे सकते थे? गलत मेरा सवाल होगा इस मीटिंग में क्या? साइनस का सर अभी नहीं है अपने पास। ये जो आज की टेस्टिंग हुई है ये जैसे चेस्ट से संबंधित, साइनस हमारे ऊपरी पार्ट में होता है। मैं नेक्स्ट टाइम जो साइनस की मीटिंग कर दूंगा कि साइनस का कारण क्या, निवारण क्या, और क्या क्या दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना सर? मेरे को खुद है सर, इसीलिए मैंने सवाल किया, बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है। तो आज सर मैं आपको बता दूं, आप सिस्टम से लेना शुरू कर दीजिए और सबसे पहले आप एलर्जी का टेस्ट करवा लीजिए। एलर्जी ही है सर। हाँ, तो इधर टेस्ट करवा लीजिए आपकी किस चीज से एलर्जी है। उन कारणों को अवॉइड करना है। उसके बाद स्टेम से लेना है आपको, रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी बूस्टर लेना, और ये जो मैंने 4 चीजें बताई ये जरूर लेना, और एक ब्रेसलेट पहन लेना सर। ओके सर, ओके या सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और है कोई ऐसा व्यक्ति जो बताना चाहता हो, कृपया हैंड रेज कर दीजिए। और टेस्टिमोनियल होना बहुत जरूरी, क्योंकि अन्य लोग जो मीटिंग में कनेक्ट है उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, कॉन्फिडेंस जगता है। अतुल त्रिपाठी जी, हैंड रेज कर देंगे तो आपका जो स्क्रीन में नाम है वो ऊपर आ जाता है, तो वो बेहतर रहता है, तुरंत सर्च करना नहीं पड़ता है। अतुल सर प्लीज अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं सर बताना चाहूँगा, मैं अस्थमा पेशेंट था 11 साल से, और सर लगभग 7 महीने से अपनी ही ब्राइट फ्यूचर की दवा खा के आज मैं इतना फिट हो गया हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इनहेलर भी लेता था, इनहेलर मेरा बंद हो गया सर। बहुत प्राउड है सर ब्राइट फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहता हूँ शर्मा सर को, हुसैन सर को, आपको, कि मुझे दवा मिल गई सर। आज मेरा इनहेलर बंद हो गया, मैं एकदम फिट हूँ। मैंने काफी लोगों को दवा दी भी है, उनको भी आराम है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, आज टेस्टिमोनियल जो हमारे पास अस्थमा का आया और अतुल जी ने टेस्टिमोनियल दिया है। मैं लाइव बता रहा हूँ कि मेरी मुलाकात हुई थी तो अस्थमैटिक के मैंने जिन्होंने बताया तो सिम्टम वही सारी चीजें जो मैंने बताई वही सारी चीजें चला दी है और रिजल्ट आया। क्या क्या गिरजे सर वही तो वही प्रोडक्ट क्या दिया सर, वही सब दिया जो मैम आज की मीटिंग में बताया गया है। रेस्पिरेटरी बूस्टर, नोनी, ओमेगा। जी। कोई और भी व्यक्ति है जो बताना चाहता हो किसी ब्राइट फ्यूचर के किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट? कोई भी लीडर कृपया हैंड रेज कर दीजिए। मुझे लगता है सभी लोगों का क्लियर हो चुका है। संगीता जी, हाँ संगीता जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। संगीता जी खुद को अनम्यूट करिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैं ऊंचे हाथ सर मनोज सर और चौधरी सर की टीम से हूँ।
सर हमारे यहाँ एक बच्चे को 2 साल से खांसी आ रही थी, इन्फेक्शन था, सांस उसकी बढ़ती जा रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने उसको सर एंटीबायोटिक गिलोय तुलसी और पंच तुलसी और कफ सिरप दिया, बिल्कुल बेटर है सर वो। 20 दिन में उसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आ गया था सर। और जी सर एक लड़का था हमारे पड़ोस में, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था सर, उसके घुटने में प्रॉब्लम थी। वो बैठ के जब पढ़ाई करता था, उठता था तो चल नहीं पाता था सर, तो उसको हमने ब्रेसलेट पहनाया, वो बिल्कुल फिट है। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ब्रेसलेट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो है किसी को कफ की प्रॉब्लम थी, किसी को घुटने की प्रॉब्लम थी। हमारे बात करें तो इन प्रोडक्ट ने बहुत तेजी से काम किया है। और थैंक यू वेरी मच मैम संगीता। मैं चाहूंगा नाजिया बानो जी की आप खुद को अनम्यूट करिए। जी सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सर? अच्छे हैं, अच्छे। सर मैं हरवारी जिला कौशाम्बी से बोल रही हूँ और रोशन सर की टीम से ही हूँ, सुधा मैम की टीम से। सर मैं ये बताना चाहूँगी कि आज मैं पथरी कैसे तो सुनती थी कि पथरी वाली दवा का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आज हमने देखा कि हाँ 100% रिजल्ट बहुत गजब का है। और वुमेन केयर तो सिर्फ अपलाइनों के मुंह से सुनती थी कि इसका रिजल्ट भी 100% आता है, लेकिन आज मैं खुद स्वयं अपने घरों में अपनी लड़की के साथ स्वयं उसको यूज किया हमने और उसका रिजल्ट मिला मेरे को सर। कि जितना उनसे दिक्कतें थी कि अभी कोई एज नहीं थी, अगर मैं दवा के लिए भागती सर डॉक्टर के पास लेके जाती तो काफी मेरा पैसा खर्च हो जाता, लेकिन वोमेन केयर जो मैं दी उसको, तो उसको एक ही बार पिलाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका हमें। तो मैं बात करूंगी कि धन्यवाद ब्रेड फ्यूचर की, मैं धन्यवाद करूंगी और सारे अपलाइनों को शुक्रिया अदा करूंगी कि ऐसे प्लेटफॉर्म में हमको आने के लिए यहाँ आज मुझको मौका मिला और सारे अपलाइन मेरी सपोर्ट कर रहे हैं सर। तो जय हो ब्राइट फ्यूचर, जय जय ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू। राहुल सर खुद को अनम्यूट करिए सर। गुड मॉर्निंग पतिया सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी हमारे कलीग हैं ज्वाइन किए हुए हैं सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग सर मैं बताना चाहूंगा के लिए इस तरह का मतलब कंपनी ने बोल सकता हूँ कि वरदान दिया हुआ है, खास तौर से जिस तरह से लोग अगर पीड़ित है सर, मैंने कम से कम नहीं तो 25 से ज्यादा पेशेंट को, अस्थमा पेशेंट को प्रोडक्ट दिया है सर, और वहाँ सभी जगह से 100% रिजल्ट आया है। और लेकिन रिजल्ट आया कम से कम 20 दिन बाद रिजल्ट आना शुरू हुआ है सर। लोगों ने वेट किया है, हमने वेट करने के लिए बोला, बट 20 दिन बाद ये रिजल्ट आया है, तुरंत रिजल्ट नहीं आया सर। लेकिन जो आया है सर, कुछ लोगों ने चैलेंज किया हुआ था कि सर ये ठीक हो जाए तो मैं आपके साथ काम करना शुरू कर दूंगा, ये ऐसे करके बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया सर। और आज के रिजल्ट में जो लोग अस्थमा से ग्रसित थे वो 100% मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, और आज हमको ऑलरेडी डॉक्टर तो ऑलरेडी डिग्री कोई है नहीं, लेकिन डॉक्टर वाला फीलिंग आती है और लोग गर्व से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और अलग लेवल की फीलिंग आती है सर। तो ज्यादा से ज्यादा मैं देखा हूँ कि सर अलग जगह पे जबरदस्त काम हो रहा है, और एक आदमी को ठीक करे 10 आदमी ऑटोमेटिक वहां से आ रहे हैं सर। ज्यादा कुछ नहीं दिया था मैंने सर, स्टेम सेल दिया था, गिलोय तुलसी दिया था, आस्था जैन दिया था, और साथ में पंच तुलसी भी ऐड किया था सर। इससे जबरदस्त रिजल्ट है सर, मैं क्या बोलूं, जबरदस्त रिजल्ट हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बोल सकता हूँ थैंक यू सो मच कंपनी के शर्मा सर को, जिसने इस तरह के इतने कम रेट में प्रोडक्ट को अवेलेबल किया। बाकी कंपनियों को तुलना करता हूँ सर 10 से 15 तक लग जाते हैं, बट यहाँ पे 4,000 तक 3,000 4,000 तक प्रोडक्ट में लोग ठीक हो पा रहे हैं। थैंक यू सो मच शर्मा सर, और जितने भी इंटायर जो कंपनी के लोग R&D में, उनके लिए थैंक यू सो मच इस प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू सर।
थैंक यू राहुल। ऐसे दोस्तों आप लोगों ने देखा कितने शानदार रिजल्ट है हमारे पास। और अभी तो बात करें कि ब्राइट फ्यूचर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेस्टिमोनियल अभी तक नहीं दिए और इतने गजब के रिजल्ट हैं। और मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन, सीवियर कंडीशन को डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मैक्स हो गया, पीजीआई हो गया, न जाने कहाँ दिखा के थक चुके थे। उसके बाद जब हम लोगों से मुलाकात हुई तो ब्राइट फ्यूचर के जब प्रोडक्ट दिए वो इतना शानदार रिजल्ट दिया कि आज वो लोग हमारे साथ टीम में कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। क्योंकि आज बात करें कि हर चीज विश्वास की है और जब विश्वास से कोई चीज करते हैं और नियत साफ होती है तो वो चीज काम करती ही करती है। तो थैंक यू शर्मा सर इतने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स देने के लिए और थैंक यू आप सभी लोगों को आज के जूम सेशन ज्वाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मीटिंग आप लोगों को समझ में आई होगी कि अस्थमा का क्या कारण है, उसका क्या निवारण है, इसको कौन सी चीजें ट्रिगर करती हैं और कौन सी चीजों को पेशेंट से अवॉइड कराना है। तो आप सभी लोगों का थैंक यू। और आज नया महीना शुरू हो चुका है। नए महीने की अगर बात करें, पहली मीटिंग थी, अभी 4 मीटिंग और लगी है। आप लोग जिस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, जिस बीमारी की डिमांड करेंगे, उसके पूरे डायग्नोसिस मतलब हर चीज उसका ए टू जेड हम लोग मीटिंग में उसको शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। लग जाइए, बेशक कुफरी भी चल रहा है और बैग का जो ऑफर आया है तो मुझे लग रहा है ऐसा फ्री में ऑफर कंपेयर पार्टी फ्री का ही है, 7,000 नहीं। तो इस ऑफर को यानी ब्राइट फ्यूचर का हर व्यक्ति आज वो ब्राइट फ्यूचर का बैग लेके चले। और ये बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग एक ही ड्रेस होगा नहीं, अलग अलग बैग हम लोग लेके चलते थे। तो इस बैग के ऑफर को सभी लोगों को अचीव कराना है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को आज के जूम सेशन के लिए। गुड डे।